नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साहित्य 24/7 में। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने संधि के बारे में स्टार्ट किया था, संधि पढ़ना। तो संधि के प्रकरण को ही आगे बढ़ाते हुए उसके कुछ नियम बाकी हैं। वो नियम हो जाने के बाद में हम संधि के ऊपर विशेष चर्चा करेंगे, जो कि हमारी दीर्घ संधि होगी। सबसे पहले दीर्घ संधि, फिर व्यंजन संधि और फिर अंत में विसर्ग संधि के बारे में। स्वर संधि जो है उसको स्टार्ट होने में लगभग शायद अगली कक्षा का आपको इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले जो संधि से पहले जो कुछ नियम हैं विशेष, वो नियम मैं बताने जा रहा हूँ। उन नियमों के बारे में हमारी एक क्लास हो गई थी संधि प्रकरण को लेकर, तो उसी के दौरान हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दिया गया जो कंटेंट है वो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगता भी होगा, समझते भी होंगे, पढ़ने में भी आसानी होगी। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर समस्या का सोल्व करने के लिए हमेशा 24 घंटे तत्पर हूँ। दोस्तों, कक्षा की शुरुआत करने से पहले माँ सरस्वती के चरणों में एक बार सरस्वती वंदना करते हुए कक्षा की शुरुआत करते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत व्यापिनी वीणां पुस्तक धारिणी भवयतां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। चलो दोस्तों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि जो हिंदी साहित्य पढ़ाने के लिए जो बोला गया है कि हिंदी साहित्य की कक्षा स्टार्ट की जाए, शुरू की जाए, तो दोस्तों हिंदी साहित्य की कक्षा शुरू हो जाएंगी कल से ही। उस पर भी एक एक वीडियो आपको रोज प्राप्त होगा। व्याकरण का तो आपको मिल ही रहा है। मैं समझ सकता हूं कि कुछ पारिवारिक समस्याओं की वजह से शायद एक दो बार नहीं मिल पाया होगा, कि आपको नहीं मिल पाया, लेकिन कोशिश करता हूं कि रोज आपको एक वीडियो उपलब्ध करवा सकूं। इसी तरीके से हम जब साहित्य स्टार्ट करेंगे तो साहित्य की भी हम रोज ही एक एक वीडियो अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, मैं सिर्फ 2 ही कक्षाएं एक दिन में दे पाऊंगा। काव्य शास्त्र एक साथ स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। कोई भी एक चीज खत्म हो जाती है तो उसके बाद में हम काव्य शास्त्र को शुरू कर देंगे। एक हमारा बचता है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए जो जनसंचार के माध्यम हैं उनके ऊपर, उनमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें डायरी लेखन, पत्र लेखन, निविदा, कार्यालयी पत्र, ऐसे कुछ ज्ञापन, विज्ञप्ति, ऐसी चीजें आती हैं। वो भी शुरू करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। मैंने पहला वाला नियम बता दिया था जिसके बारे में हमने पिछली बार डिस्कस किया था, बलाघात के बारे में, स्वर बलाघात और व्यंजन बलाघात के बारे में। स्वर बलाघात क्या होता है? स्वर मतलब स्वर तो वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन वे होते हैं जिनको स्वरों की सहायता से जो प्रयोग किए जाते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। इनके बारे में हम अच्छे से जानते हैं, हमने अच्छे से इनके बारे में अध्ययन किया है वर्ण विचार के अंतर्गत। अब बलाघात हमने पढ़ा था, बल धन आघात। बल मतलब ताकत, आघात मतलब चोट पहुंचाना या क्षति पहुंचाना, ठीक है। और जो बलाघात होता है शब्द निर्माण की वह प्रक्रिया है जिसमें 2 वर्णों का मेल हुए बिना ही ध्वनि विकार उत्पन्न होते हैं। भाई 2 वर्णों का मेल नहीं होता उसमें, लेकिन उसमें ध्वनि के जो विकार हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, प्रेषित हो जाते हैं, इसलिए उसको बलाघात कहते हैं। स्वर बलाघात में स्वर का जो स्वर होता है लघु, उसका दीर्घीकरण हो जाता है। और व्यंजन बलाघात में क्या होता है? व्यंजन जो है एकल से द्वित्व हो जाता है। इतना ही पढ़ा था। उसके कुछ उदाहरण भी लिए थे हमने, जैसे मूसलाधार, विश्वामित्र, ऐसे कुछ उदाहरण हमने प्रेषित किए थे। दीनानाथ हो गया। इसके बाद में व्यंजन बलाघात में हमने उदाहरण लिए थे, ढक्कन का लिया था, बच्चा का लिया था, सच्चा का लिया था और कच्चा का उदाहरण लिया था हमने, ठीक है। इसमें व्यंजन एकल से द्वित्व हो रहे हैं, लेकिन द्वित्व होने के बाद में कुछ प्रॉब्लम आती हैं, जैसे कि जो बीच वाला व्यंजन है वो हल
व्यंजन का ही रूप होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए कक्षा में जो हमारा दूसरा बिंदु होगा वह है प्रयत्न लाघव को लेकर, जिसे बोलते हैं क्षिप्तता। प्रयत्न अरे क्या प्रॉब्लम है, प्रयत्न लाघव, माफ कीजिएगा शायद ये पेन काम नहीं कर रहा है, तो हम ब्लैक पेन का ही उपयोग करेंगे। प्रयत्न लाघव, प्रयत्न लाघव। ठीक है, एक तो होता है प्रयत्न लाघव, इसी को बोलते हैं हम क्षिप्तता। क्षिप्तता, ठीक है, क्षिप्तता, क्षिप्तता। तो क्षिप्तता, प्रयत्न लाघव का मतलब होता है, जो प्रयत्न लाघव है, ओनली प्रयत्न लाघव, प्रयत्न, माफ कीजिएगा ये पेन पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। प्रयत्न लाघव का मतलब होता है जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी। ठीक है, प्रयत्न लाघव का मतलब होता है जल्दी जल्दी। और जो क्षिप्तता है, क्षिप्तता का मतलब होता है फेंक फेंक के। क्षिप्तता का मतलब होता है फेंक फेंक के, फेंक फेंक के। ठीक है, इसके बाद में देखो क्षिप्रता, क्षिप्रता, ठीक है, फेंक फेंक के। इसमें क्या होता है कि शब्द निर्माण की जो वह प्रक्रिया होती है जिसमें दो वर्णों का मेल हुए बिना ही ध्वनि विकार उत्पन्न होता है। शब्द निर्माण की वह प्रक्रिया, चलो इसका तो हमने देख लिया, इसकी जो परिभाषा है वह शब्द निर्माण की वह प्रक्रिया, शब्द निर्माण की वह प्रक्रिया जिसमें दो वर्णों का मेल हुए बिना ही ध्वनि विकार उत्पन्न होता है, जिसमें दो वर्णों का मेल हुए बिना ही ध्वनि विकार उत्पन्न, माफ कीजिएगा, उत्पन्न होता है। भाई दो वर्णों का मेल नहीं होता है इसमें, उसके बिना ही विकार जो ध्वनि के अंदर है, विकार है, वो उत्पन्न होता है। तथा उत्पन्न ध्वनि विकार में स्वर्ग दीर्घ से लघु और व्यंजन द्वित्व से एकल हो जाता है। तथा उत्पन्न हुए विकार में, उत्पन्न हुए विकार में क्या बदलाव होता है भाई, तथा उत्पन्न हुए विकार में स्वर है, स्वर दीर्घ से लघु तथा व्यंजन द्वित्व से एकल
हो जाता है। भाई देखो, शब्द निर्माण की वह प्रक्रिया जिसमें दो वर्णों का मेल हुए बिना ही ध्वनि का जो विकार है वो उत्पन्न हो जाता है, तथा उत्पन्न हुए विकार में स्वर्ग दीर्घ से लघु एवं व्यंजन द्वित्व से एकल हो जाता है। ठीक है, वहां पर प्रयत्न लाघव होता है। भाई देखो, एक मिनट, वहां पर प्रयत्न लाघव या क्षिप्रता होता है या होती है। ठीक है, एक बात बताइएगा मुझे कि भाई प्रयत्न लाघव क्या होता है? प्रयत्न लाघव का मतलब होता है जो काम है वो जल्दी जल्दी होना। जल्दी जल्दी कैसे? कि भाई जैसे हम बोलते हैं एक बोलते हैं आ बोलने में हमें क्या है कि दुगना समय लगता है। आप जानते होंगे कि जब हम रस पढ़ते हैं, छंद पढ़ते हैं, तो छंद में क्या होता है कि हम मात्राएं गिनते हैं। तो स्वर जो है, जो लघु स्वर है, मूल स्वर है, उनमें क्या होता है कि सिंगल मात्रा होती है। सिंगल मात्रा मतलब एक मात्रा, दो मात्रा। ठीक है, ये दो ही तो मात्रा होती हैं, जिसको हम एक को तो आई से दर्शाते हैं और दूसरे को ऐसे दर्शाते हैं। ऐसे ही दर्शाते हैं ना भाई, ये मात्रा तो एक हो गई, ऐसे लगाएंगे तो दो मात्राएं हो जाती हैं। यही मात्राओं के इन्हीं आधार पर दर्शाया जाता है। तो मेरे भाई वही इसमें बात है। क्या बात है कि जब शब्द निर्माण, जो शब्द का निर्माण होता है, जो हम संधि करते हैं, कोई भी संधि करने से पहले, संधि का मतलब हमने पढ़ा था कि समझौता होता है। तो भाई संधि का जो समझौता होता है, एक दूसरे का जब हम समझौता करवाते हैं, जब दो वर्ण एक दूसरे के साथ में अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ में संयोग बनाते हैं या संबंध बनाते हैं, दो चीजें, तो क्या होती हैं उसमें? देखो, शब्द निर्माण की वह प्रक्रिया जिसमें दो वर्णों का मेल हुए बिना ही, वो जो दो वर्ण है ना, उनका मेल तो नहीं होता है, उनके बिना ही ध्वनि का जो विकार है, ध्वनि के अंदर जो विकार है, ध्वनि अपना रूप दिखाना स्टार्ट कर देती है, वह विकार उत्पन्न हो जाता है। तथा उत्पन्न हुए विकार में स्वर है, स्वर जो है वह है दीर्घ से, दीर्घ यानी कि डबल मात्रा, यानी कि दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर हमारे पास है आ, ई, उ। ठीक है, ये हमारे दीर्घ स्वर है। ठीक है, दीर्घ स्वर साथ में ये क्या है हमारे, साथ में ये हमारे दीर्घ स्वरों के साथ साथ ये क्या है? ये सजातीय स्वर है। मैंने बताया था सजातीय स्वर। ठीक है, सजातीय स्वर ये बताया था ना मैंने आपको। हाँ, और उसके बाद में देखो ए, आई, ओ और आओ, ये और बताया था, इनको विजातीय स्वर कहते हैं। बताया था मैंने आपको विजातीय स्वर। ये सजातीय स्वर क्यों है? क्योंकि ये ऐसे मिलकर ऐसे और ऐसे मिलकर आ बन जाता है। ठीक है, इसलिए इसे और ई, क्योंकि ये डबल है। ठीक है, इसके बाद में इनको विजातीय स्वर बताया था। तो जो सजातीय स्वर है ना, वो दीर्घ हो जाते हैं। देखो ए का क्या हो जाता है? आ का आ हो जाता है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो प्रयत्न लाघव होता है उसमें क्या कंडीशन होती है? इसमें दो वर्णों का मेल तो नहीं होता, मेल हुए बिना ही जो स्वर है वह दीर्घ से यानी कि बड़े से लघु हो जाएगा। तो कौन से स्वर काम आएंगे हमारे? सजातीय स्वर। उसके बाद में जो व्यंजन है वो द्वित्व से एकल हो जाता है। जैसे कि हमने बच्चा पढ़ा था, तो बच्चे का हमने संधि विच्छेद क्या किया था? बच धन आ, बच धन आ, बच्चा पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या हुआ था? हमारा जो एक जो व्यंजन है वो एकल से द्वित्व हुआ था, तो ये बना था बच्चा, ऐसे बना था ना। लेकिन अब क्या होना है कि ये वापस एकल होना है। वापस क्या एकल होना है? जैसे बचा, ये बनेगा, तभी तो एकल होगा भाई। ये तो द्वित्व हुए हैं, ये तो दो हुए हैं, लेकिन ये एकल होने के बाद में क्या बनना है? इसका बचा बनना है। यही काम होगा और कुछ भी नहीं होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सिर्फ यही चीजें होंगी जो आपको देखने को मिलेंगी प्रयत्न लाघव के अंतर्गत। ठीक है, तो यह हो गया। इसके बाद में जो प्रयत्न लाघव है, यह प्रत्ययों से शब्द निर्माण होता है। इसमें प्रत्ययों से शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब यह दो प्रकार का होता है तथा दोनों ही प्रकारों का सर्वाधिक प्रयोग प्रत्ययों से शब्द निर्माण में होता है। लिख लो, यह दो प्रकार का होता
है, दो प्रकार का होता है, ठीक है। ये दो प्रकार का होने के बाद में क्या होता है, तथा दोनों ही प्रकारों का सर्वाधिक प्रयोग, तथा दोनों ही प्रकारों का सर्वाधिक प्रयोग दोनों ही प्रकारों का सर्वाधिक प्रयोग प्रत्ययों से शब्द निर्माण में होता है, प्रत्ययों से शब्द निर्माण में होता है। भाई आपने देखा कि जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया है उसमें दो वर्णों का मेल हुए बिना ही प्रयत्न लाघव उत्पन्न होता है, जिसमें ध्वनि का विकार है वो उत्पन्न होता है, जिसमें स्वर है जो दीर्घ से लघु और व्यंजन है द्वित्व से एकल हो जाता है। यह दो प्रकार का होता है। प्रयत्न लाघव कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, स्वर प्रयत्न लाघव और व्यंजन प्रयत्न लाघव, ठीक है। इसको एक बार मिटाऊंगा मैं और आगे फिर स्टार्ट करेंगे, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटान दिया होगा, आगे बढ़ते हैं। भाई साहब आज थोड़ी सी समस्या ये हो रही है कि पता नहीं ये मार्कर काम नहीं कर रहे हैं, दोनों ही मार्कर ऐसे हैं कि दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसलिए थोड़ी सी समस्या है, प्लीज आप धैर्य बना के रखिएगा। प्रयत्न लाघव दो प्रकार के होते हैं। जो पहला प्रयत्न लाघव है वह है स्वर प्रयत्न लाघव, स्वर प्रयत्न लाघव, और जो दूसरा है वह है व्यंजन प्रयत्न लाघव। अब मुझे एक बात बताइएगा कि स्वर प्रयत्न लाघव, इसमें स्वर दीर्घ से लघु होता है, और व्यंजन प्रयत्न लाघव इसमें व्यंजन द्वित्व से एकल होता है। सिर्फ यही बातें होती हैं। तो पहला पॉइंट डाल के लिखेंगे हम स्वर प्रयत्न लाघव, स्वर प्रयत्न लाघव। अब देखो भाई, जो स्वर प्रयत्न लाघव है इसमें क्या होता है, इसमें होता है जो स्वर है वह दीर्घ से लघु हो जाता है, इसमें स्वर दीर्घ से लघु होता है। स्वर प्रयत्न लाघव में सिर्फ ये चीजें होती हैं। स्वर प्रयत्न लाघव में स्वर है जो वो दीर्घ से क्या हो जाता है, वह है लघु हो जाता है, ठीक है, ठीक है। घूम धन अक्कड़, जैसे उसके उदाहरण ले लो कुछ, जैसे हो गया क्या, घूम धन अक्कड़। भाई घुमक्कड़ बनना था तो घुमा अक्कड़ बनना क्या है, इसका क्या बनना है। देखो अगर हम बात करें तो मैं, इसमें कौन सा स्वर मिला हुआ है, ए, और इधर से कौन सा स्वर निकल के आ रहा है, इधर भी स्वर निकल के आ रहा है, ए। होना तो है दीर्घ स्वर संधि के अनुसार आ, और शब्द क्या बनना है हमारा, घुमाक्कड़। एक बार इसका गौर कीजिएगा, वापस से मैं आपको बताने जा रहा हूं। घूम प्लस अक्कड़, देखो घूम प्लस अक्कड़, अगर किसी का भी हम संधि विच्छेद करते हैं तो अगर स्वर जो पहले वाला जो वर्ण है, पहले वाला जो शब्द है उसका अंतिम स्वर ए है, और दूसरा वाला जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण ए है, तो दीर्घ स्वर संधि का नियम लगता है, जिसमें ए और ए मिलकर के क्या बनता है, आ। लेकिन यहां पे देखो घूम धन अक्कड़ एक ऐसा शब्द है जो हम बना के दिखा रहा हूं, मैं यहां पे बना के बता रहा हूं आपको कि इसमें ए और ए मिलके आ बनना है। शब्द हमारा क्या बनना चाहिए स्वर संधि के अनुसार, घुमाक्कड़, माफ कीजिएगा, घुमाक्कड़, यह शब्द बनना चाहिए ना भाई।
घुमाक्कड़ बनना चाहिए, क्योंकि पहले कोई मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं होता पहली मात्रा में, उसके बाद में मात्रा में बदलाव कहां पे आता है? मात्रा में बदलाव आता है हमारे दूसरे वाले वर्ण पे। क्यों? क्योंकि संधि कहां पे हुई है? संधि तो मेरे भाई यहीं पे हुई है भाई, संधि कहां पे हुई है ये चीज देखनी है। और संधि कौन सी हुई है? दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि का नियम काम न करके यहां पे स्वर प्रयत्न लाघव का काम करता है। स्वर प्रयत्न लाघव का काम होने की वजह से यह शब्द जो पहले वाला क्या बताया था मैंने, इसमें स्वर दीर्घ से लघु होता है। और अगर स्वर दीर्घ से लघु होगा तो इसके अंदर बदलाव क्या क्या आएंगे, क्या बदलाव होगा क्या बदलाव नहीं होगा वो आप अच्छे से जानते हैं। तो इसके अंदर बदलाव होगा तो शब्द बनेगा घुमक्कड़। घुमक्कड़। देखो स्वर दीर्घ से लघु होता है, आप अच्छे से जानते हैं कि स्वर दीर्घ होता है कब? जब उसके अंदर दो मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, जहां पे दो मात्राओं वाला प्रयोग किया जाता है जिसपे दो मात्राएं लगती हैं, वो होता है दीर्घ। देखो जैसे हम घुमक्कड़ को ही ले लेते हैं, घुमक्कड़ ये शब्द है। अब देखो मात्राएं कैसे लगाएंगे, मात्राएं लगाना तो वो बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन वैसे मैं आपको समझा रहा हूं। तो भाई देखो घुमक्कड़ छोटा हुआ है, सिंगल मात्रा लगेगी, मैं एक है, लेकिन सामने क्या है? सामने क्या है? अर्धव्यंजन। अर्धव्यंजन होने की वजह से इस पे कौन सी मात्रा चढ़ेगी? दो की मात्रा चढ़ेगी, एक और एक। ठीक है, मतलब कितने वर्ण हुए? चार वर्ण होंगे, एक दो तीन और दो पांच, माफ कीजिएगा चार नहीं पांच, पांच। ठीक है, अब घुमाक्कड़ में कितने हुए? घुमाक्कड़, इसके ऊपर मात्रा लगा लो, पहले दो दो, ये हट गया एक एक, यहां पे कितनी मात्राएं? छह। इतना फर्क है। हमारा जो स्वर तंत्र है, वाग यंत्र है, जो हमारे जो शरीर के अवयव हैं, अंग हैं, विभिन्न अंग हैं, जहां से हम उच्चारित करते हैं स्वरों का और व्यंजनों का, जहां से हम उच्चारण करते हैं, उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। क्या? दीर्घ से लघु होने के बाद। यह काम कहां पे करता है? जहां पे प्रयत्न लाघव काम करता है। प्रयत्न लाघव कौन सा? स्वर प्रयत्न लाघव, क्योंकि यहां पे स्वर के अंदर ही बदलाव हुआ है, व्यंजन के अंदर बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा शब्द लेते हैं, लूट धनेरा। लूट धन एरा। ए और ए मिलकर के क्या बनता है? ए और ए मिलकर के क्या बनता है? ए, पहले ए हो और बाद में ए आ जाए तो क्या बनता है? संधि कौन सी होती है भाई मेरे भाई? संधि होती है यहां पे वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि का नियम कहता है कि ए और आ के बाद ए आए तो उसके अंदर क्या बन जाता है? डबल हो जाता है, आई का प्रयोग किया जाता है। यही तो बात है। शब्द क्या बनना है? यहां पे कौन सा क्या बनता? आई। ये बनता ना, ये बनता तो क्या शब्द आता हमारे पास निकल के? लुटेरा। लेकिन ये तो शब्द ही गलत है, ये तो शब्द ही गलत है। यहां पे संधि का तो नियम काम ही नहीं कर रहा। अगर हम यहां पे संधि का नियम काम करके और पेपर में करके आ गए लूट धनेरा का लुटेरा, तो लुटेरे तो कोई शब्द ही नहीं है। यहां पे क्या होगा? प्रयत्न लाघव का काम होगा, और प्रयत्न लाघव का काम होने की वजह से यहां पे क्या होगा? स्वर का ह्रस्वीकरण होगा। ह्रस्वीकरण मतलब स्वर दीर्घ से और लघु बनेगा। लघु बनने के बाद में शब्द क्या बनेगा हमारे पास? लुटेरा। लुटेरा, यही है। तो देखो ये दोनों गलत हैं, बनना चाहिए था ये, लेकिन बने हैं ये दोनों। एक बार आप ले लीजिएगा, माफ कीजिएगा एक बार आगे और लिख के बता देता हूं। टीका धन एत, कुछ उदाहरण और ले लीजिएगा। टीका धन एत क्या बनेगा? टिकेत, टिकेत। ठीक है, उसके बाद में बनेगा फूफा धन एरा, फुफेरा। फूफा धन एरा, फुफेरा। तो गलत है और शुद्ध क्या है? फुफेरा। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे व्यंजन प्रयत्न लाघव की
और ले लिया होगा, हटा दूं, ले लिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट डालेंगे, व्यंजन प्रयत्न लाघव। व्यंजन प्रयत्न लाघव। अब व्यंजन प्रयत्न लाघव में क्या होता है, मैंने पहले बता दिया, इसमें व्यंजन है द्वित्व से एकल हो जाएगा। इसमें व्यंजन द्वित्व से एकल हो जाता है। अब भाई व्यंजन द्वित्व से एकल कैसे होगा, देखो इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे में देखो, सबसे पहले बच्चा धनपन, बच्चा धनपन। अब मुझे एक बात बताओ, बनना क्या चाहिए, शब्द निर्माण जो हमारा है वह क्या होना चाहिए, शब्द निर्माण के अनुसार हमारा ये शब्द है वो क्या बनना चाहिए, शब्द निर्माण के अनुसार या संधि के अनुसार आ अंतिम वर्ण और इधर अंतिम स्वर है। आ और ए मिलकर के दीर्घ होते हैं, दीर्घ होने के बाद में क्या बनता है, आ बनता है। स्वर संधि हुई, अगर दीर्घ संधि होती है यहाँ पे तो क्या बनना चाहिए, शब्द बनना चाहिए हमारा बच्चापन, यही बनना चाहिए। लेकिन ये कहीं पे सुना है कि कोई बोलता है बच्चापन, मैंने तो नहीं सुना, अगर आपने सुना हो तो बता दीजिएगा, क्या पता सुन भी लिया हो यार, ज्यादा ईमानदार आदमी है यहाँ पे, सुन भी सकते हैं ना, मुझसे ही सुन लिया, ऐसे बोल देंगे वो तो सर आपने बताया था, अभी आपने ही तो सुना है ना, चलो कोई बात नहीं। तो इसका शब्द क्या बनना है कि भाई स्वर का, तो वहां पे क्या हुआ, दीर्घ से और लघु हुआ, तो यहां पे क्या होना है, या तो व्यंजन द्वित्व से एकल होना है, यानी कि मतलब दो हैं उनको एक को हटाना है हमें, तो एक को हटा दो ना, बिना बोले ही हटा दो यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। बचपन, 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 कैसे, ये तो हटना ही है, ठीक है। चा, ये क्या हुआ था, उसमें स्वर प्रयत्न लाघव में हमने देखा था कि चा बना है, ए और ए मिलकर के आ बना है, तो वहां पे क्या हुआ था, स्वर प्रयत्न लाघव में आ के बाद में ए ही बनना है, वापस ए बनना है, तो यहां पे भी यही बनेगा, ए बनेगा ना भाई, स्वर प्रयत्न लाघव भी तो काम करेगा। देखो एक बात बताओ मुझे, एक मां है, उसके कुछ ना कुछ गुण अपनी बेटी में आते हैं, जाहिर सी बात है कि कुछ, अगर मां के अंदर कुछ कमियां हैं, जैसे कि मां है और मां बैठे बैठे क्या करती है कि सट्टेबाज है, देखो मेरी बातों को गलत वे में मत लेना, मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूं, एक ये उदाहरण समझने की वजह से मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि ऐसे समझेंगे कि भाई जैसे कोई माँ है और वो क्या है कि सट्टेबाज है, एक नंबर की, मतलब बातेड़ियां जैसे हम बोलते हैं, हम गाँवों में ऐसे हमारी भाषा में प्रयोग करते हैं ना, कि वो बहुत ज्यादा चुगली करती है, तो क्या पता उसकी बेटे में भी उसके गुण आ जाए। भाई देखो ज्यादा नहीं लेकिन कुछ तो आएंगे। भाई देखो माँ है वो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो घर तो वो भी चलाती है, और बेटी है वो थोड़ी पढ़ी लिखी है, तो उसमें थोड़े कम गुण आ जाएंगे भाई, लेकिन गुण तो आएंगे। एक बेटा है वो अपने बाप के गुण अपने अंदर ग्रहण करता है, ठीक है, अपने पिताश्री के गुण तो ग्रहण करेगा ही। जैसे मुझे लगा लो कि कुछ मेरे पिताजी में जो आदतें हैं वो मेरे अंदर भी हैं, उनकी अगर कुछ गलत आदतें हैं लेकिन उसका कुछ प्रभाव तो पड़ा है ना, अगर उनकी कुछ गलत आदतें भी हुई तो वो भी मेरे अंदर होंगी, ज्यादा नहीं तो कम तो होंगी। यही चीजें बताने जा रहा हूं कि जब हम पढ़ रहे हैं प्रयत्न लाघव, तो उसमें स्वर प्रयत्न लाघव का भी तो काम होगा। स्वर प्रयत्न लाघव में हमने क्या किया था कि एक साइड में मैं लिख के बता देता हूं आपको, हमने किया था, हमने कोई एक उदाहरण लिया था, जैसे हमने उदाहरण लिया था घूम धनक्कड़,
घूम धन अक्कड़, ये उदाहरण लिया था ना। तो इसका क्या बनाया था हमने, ए और ए मिलकर के आ बना, पहले तो आ बनाया, आ बनाने के बाद में इसका जो शब्द है वो बनाया घुमाक्कड़, घुमाक्कड़। अब काम क्या किया, यहाँ पे प्रयत्न लाघव है इसलिए इसको ऐसे कर दिया, तो और इसको बड़े को छोटा कर दिया, यही किया था ना। शब्द हमारा बन के सामने आया था घुमक्कड़। तो यही चीजें हमें यहां पे करनी है। शब्द तो हमारा बच्चापन बन गया, ठीक है, लेकिन ये बच्चापन गलत है, तो हमें यहां से लघु करना है, स्वर को भी लघु करना है दीर्घ से। तो देखो बच्चा व्यंजन द्वित्व से एकल तो होगा, देखो द्वित्व था च और च, दो बार च आ रहे हैं, दो बार च आने की वजह से क्यों ये द्वित्व हो गए ना, पहले एकल था, अब एक इसको एकल करेंगे तो चा, तो ये शब्द तो ये भी बनना चाहिए ना बच्चापन, लेकिन ये शब्द नहीं है मेरे भाई। यहां पे फिर स्वर प्रयत्न लाघव काम करके और शब्द बनेगा बचपन, इसी का तो बनेगा। यही चीजें बता रहा हूं, ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं इतनी देर से, समझ में आ गया ना ये उदाहरण। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, एक उदाहरण और लेते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो समझ में आ जाएगा, ये सही है ये गलत है, ठीक है, ये दोनों गलत है। सच्चा धन आई, सच्चा धन आई, ये शब्द है, ठीक है। अब देखो आ और आ क्या बनना है, दीर्घ के अनुसार आ बनना है, और दीर्घ के अनुसार अगर आ बना तो हमारे पास जो इसका उत्तर है वो क्या निकल के आएगा, सच्चा ई, सच्चाई, सच्चाई निकल के आएगा ना। देखो अब सच्चाई निकल के आया, लेकिन हमारा जो प्रयत्न लाघव है, व्यंजन प्रयत्न लाघव क्या बोलता है कि मेरे भाई यहां से जो स्वर है उसको ना, व्यंजन है उसको द्वित्व से एकल कर, तब मैं सही होऊंगा। तो ये तो गलत है ना, सच्चाई तो कोई शब्द ही नहीं है, सच्चाई शब्द है, सच्चाई। अब आप ये बोलोगे कि गुरुदेव आपने हमें बताया था कि बच्चापन, तो ये बच्चापन बना, फिर बच्चापन से बचापन बना, तो बचापन में भी हमने फिर वो क्या स्वर परिवर्तन लागू किया, हाँ किया है हमने, लेकिन यहां पे तो मेरे भाई देखो पहले से स्वर क्या है, दीर्घ है, तो ये मात्रा तो लगेगी ना भाई, इसलिए ये शब्द क्या बन के आया, सच्चाई। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ उदाहरण और दे देता हूं, टक्कर धन आहट, टक्कर धन आहट क्या बनना है, टकराहट, टकराहट। तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया, शुद्ध क्या होगा, टकराहट। समझ में आया। लज्जा धन आलू, लज्जा धन आलू क्या बनना चाहिए था, लज्जालू, यह बनना चाहिए था, लेकिन ये तो गलत हो गया, बनेगा क्या, लजालू, लजालू। अरे कहाँ का लजालू, लजालू, ठीक है। आगे बढ़ूंगा उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। समझ में तो आ रहा है ना भाई, अगर नहीं आ रहा है तो बोल देना बीच में कि भाई समझ में नहीं आ रहा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बता देंगे यार। वैसे प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि जो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, तो उन प्रॉब्लमों को पहले मैं फेस कर चुका हूं, और मेरे मन में जो प्रश्न उठे थे वो प्रश्न मैं आपके पहले ही सॉल्व करते जा रहा हूं, क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट था और अब भी स्टूडेंट ही हूं।
क्योंकि शिक्षक कभी शिक्षक नहीं बनता, शिक्षक नहीं बनता। क्यों? क्योंकि जब तक वह स्टूडेंट है ना तब तक उसके अंदर घमंड नहीं होगा। भाई हम भी तो सीखते हैं, आपसे भी सीखने को मिलता है बहुत कुछ। बहुत से प्रश्न ऐसे आते हैं जो हमें सोल्व करने पड़ते हैं, उसके अंदर हम भी फंस जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। नंबर 3 कोई सा भी जो पॉइंट चल रहा है वो क्या है? स्वर परिवर्तन या स्वर विपर्य। स्वर परिवर्तन या स्वर विपर्य। तो स्वर परिवर्तन या स्वर विपर्य के ऊपर चर्चा करते हैं हम। तो मुझे एक बात बताओ कि स्वरों का जो परिवर्तन है वो कैसे होता है? इसमें स्वर व्याकरण के नियमानुसार परिवर्तित होता है। इसमें स्वर व्याकरण के नियमानुसार परिवर्तित होता है। नियमानुसार परिवर्तित होता है। परिवर्तित होता है। अब व्याकरण का नियम क्या कहता है? एक सूत्र आता है हमारा, साध्वा सार्व धातु का सूत्र लिख लो। सूत्र सार्व धातु का अर्ध धातुकयो। देखो, सार्व धातु का अर्ध धातुकयो मतलब क्या है? इसका मतलब है ये, एक सारणी बनाएंगे छोटी सी, उस सारणी के अंदर इस सूत्र को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो एक शब्द है हमारे पास, जो स्वर है वो है ई और ई, 2 स्वर हैं। उसके बाद उ और उ। संस्कृत के स्वर हैं री और री, लेकिन हमारी हिंदी में सिर्फ एक ही री का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के अंदर जो बड़ी वाली री है इसका भी प्रयोग किया जाता है, ये हमारी हिंदी के अंदर नहीं है। तो इसके अंदर हम कट्टा से क्रॉस का निशान लगा देते हैं। और एक होता है स्वर री, जो संस्कृत भाषा का ही होता है, हमारी हिंदी में तो इसका कोई प्रयोग ही नहीं है। ठीक है, अब देखो ई और ई का क्या होना है? ए। ई और ई का क्या बनना है? ए। उ और उ का क्या बनना है? ओ। री का क्या बनना है? री का क्या बनना है? री का अर, और इसका अल, अर और अल। देखो ये चीजें हमें बहुत जल्दी सीखनी पड़ेंगी। कहां पे? गुण संधि में। ए ओ अर अल गुण संधि में इसका प्रयोग किया जाता है बखूबी तरीके से। ठीक है, यह सारणी हमने बनाई, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ फायदा होगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिएगा कैसे क्या इसका प्रयोग किया जाता है। सारणी बना ली होगी आपने मेरी तरह। यह हो गई हमारी सारणी कंप्लीट। अब देखो इसमें जो ये क्या है, ये है हमारी सारणी नंबर 1। लिख लो इसके आगे सारणी नंबर 1, सारणी 1। ठीक है, अब देखो लिख धन अक, जैसे इसके कुछ उदाहरण लेंगे हम। तो यहां पे क्या पता दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, तो इसको मिटाना पड़ेगा।
लिख, धन अक। ठीक है, तो लिख धन अक का बनना क्या चाहिए? लिखक, लिखक। लेकिन बनना क्या है? क्यों? इसका क्या बनना है? ई और ई का ए बनना है। ए बनने के बाद में क्या बनेगा? इसका शुद्ध शब्द लेखक। ई, ई, ई है ना, ई का क्या बनेगा? ई का क्या बनेगा? ई का बनेगा ए, ई का बनेगा ए। ठीक है, अगर ई का ए बनता है, देखो ई और ई अगर आए तो क्या बनना है हमें? ए। ओ और ओ आए तो हमारा क्या बनना है? ओ। उ और उ आए तो ओ बनना है। ठीक है, ओके। इसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं। देखो ये शब्द है, ये हमारा क्या है गलत है, और ये क्या है? सही। लेखक ऐसे ही तो बनेगा ना। देखो स्वर परिवर्तन हो रहे हैं, स्वर का विपर्य हो रहा है। स्वर का विपर्य का मतलब स्वर का बदलाव, स्वर परिवर्तित हो रहे हैं एक दूसरे के साथ में। ये दोनों साइड चलेंगे, ये दोनों साइड चलेंगे मेरे भाई, दोनों साइड चलेंगे। ये आगे बताऊंगा, मैं समझाऊंगा बहुत ही बखूबी तरीके से। खेल धन औना, खेल धन औना, खेल धन औना, खिलौना, खिलौना, खिलौना बनना चाहिए ना, खिलौना। लेकिन ये नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि देखो जैसे ए है, ई है, ई और ई किस में बदले? ए में बदले। उसी तरीके से ए है वो ई और ई में बदल जाएगा। खिलौना, खिलौना। उल्टा हुआ ना, ए को बदला हमने ई और ई में, ओ को बदला उ और उ में, री को अर को बदला री और री में, और अल को बदला री में। इसी प्रकार से जैसे ई और ई आएगा तो उसको बदलेंगे ए में, उ और उ आएगा उसको बदलेंगे ओ में, री और री आएगा उसको बदलेंगे अर में, और री आएगा उसको बदलेंगे अल में। ये चीजें थोड़ी सी मुझे लगता है कि थोड़े अटपटा लग रहा होगा आपको कि ये क्या बता रहा हूं मैं, लेकिन ये बहुत जरूरी चीजें हैं मेरे भाई। जो बंदा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को लेकर तैयारी कर रहा है तो उसको ये चीजें समझ में आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या पता कोई किसी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यहां तक पहुंचा हो, यहां तक पहुंचा हो और उसको ये चीजें समझ में ना आए तो फिर हम बच्चों को क्या समझाएंगे? बहुत से बच्चे हैं आजकल, तो बच्चे ही बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं। 10वीं 11वीं वाले बच्चे हैं ना, वो बहुत बार ऐसे बोल देते हैं कि सर क्या। एक बार की बात है, मैं आपको बता देता हूं कि एक बार गया था मैं पढ़ाने, एक स्कूल में पढ़ा रहा था। तो वहां पे क्या था कि एक 12वीं क्लास के एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर आप ये पढ़ा रहे हो, घनानंद पढ़ा रहा था वहां पे। तो सुजान रस खान है, वो एक रचना है किसकी? रस खान की। और एक सुजान सारांश है, वह रचना है किसकी? घनानंद की। सुजान सागर है, वह रचना है घनानंद की। बोला सर ये सुजान है, ये दोनों ये वहां पे रस खान के साथ में भी थे और ये यहाँ पे घनानंद के साथ में भी थे। मगर नहीं भाई, रचना जो घनानंद ने जो रचना की है उसमें श्री कृष्ण को लेकर के सुजान का प्रयोग किया गया है। वो पहले वो उसकी प्रेमिका थी सुजान, सुजान उसकी प्रेमिका होने के बाद में पहले तो उसने अपनी प्रेमिका के लिए वो सुजान शब्द का प्रयोग किया, लेकिन बाद में वो सुजान शब्द का प्रयोग अपने प्रेमी जो मूल प्रेमी है श्री कृष्ण भगवान उनके लिए करने लगा। उसी तरीके से जो रस खान है, रस खान ने तो बहुत से अच्छे अच्छे पद लिखे हैं, लेकिन वो तो शुरू में ही भगवान कृष्ण से प्रेमी थे, कृष्ण प्रेमी थे। एक मुसलमान कवि जो जिसके ऊपर चर्चा भी हुई थी कि ये मुसलमान होने के बावजूद भी हिंदू देवी देवताओं को मानता है। तो यही बात है, यह बात मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि भाई देखो कैसे इसके अंदर चेंज होंगे। उसके बाद में देखो पू धन इत्र, माफ कीजिएगा, पू धन इत्र, पू धन इत्र, पुइत्र बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? पवित्र, पवित्र बनना चाहिए ना, पवित्र। लेकिन ई और ई को क्या में किस में बदलना है? ए में बदलना है। पवित्र बनना चाहिए या फिर पवित्र बनना चाहिए? पवित्र। क्यों? ऊ किस में बदलेगा? ओ में बदलेगा। ओ और ओ किस में बदलेगा?
ओ में बदलेगा। या फिर अब देखो किसी में बदलना चाहिए, पवित्र बनना चाहिए, पवित्र। अब पवित्र क्यों बनना चाहिए ये मुझे बताओ। एक, माफ कीजिएगा, एक हमारे हिंदी के अंदर नियम काम करता है जो संधि के अनुरूप हमारा काम करता है, जो अयादी संधि होती है उसमें, अयादी संधि आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। अयादी संधि के अंदर एक नियम काम करता है, अर, आर, अल, अव, बनते हैं ऐसे शब्द, बनते हैं ना। यहां पे क्या बन रहा है, पव, औ, औ कौन सी संधि में बनता है, अयादी संधि में। अयादी संधि में औ बनता है, यहां पे देख लो, पव, पव, पो, धन, इत्र। इसका संधि विच्छेद यही तो होगा। ओ का क्या बनता है भाई, ओ स्वर निकला है हमारे अंदर से, आगे से। एक बार देखियो भाई, दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक। पो धन इत्र, पो धन इत्र। अब ओ है मेरे भाई, जो ओ है ना उसका ओ का ही तो अव बनेगा ना। अव कौन सी संधि के अनुसार, अयादी संधि के अनुसार पो का अव बनता है। तो पो का अव बनाएंगे तो देखो, प धन ओ धन इत्र, तो ओ का क्या बना, अव। ओ का अव बना हमारे पास। ओ का अव बनने के बाद में ये ए है, ये इधर प को पूरा करेगा, कंप्लीट करेगा। प क्योंकि प स्वर रहित होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी ना हमारे पास। प कंप्लीट हो गया, ए हट गया, व इत्र, ये चीज हमारे पास बच के आई। देखो ये चीज हमारे पास बच के आई ना, हमने कुछ चेंज थोड़ी किया है। तो अब ये ई की मात्रा वी पे चढ़ाओगे कि नहीं चढ़ाओगे, व के ऊपर, व को भी तो कंप्लीट करोगे, क्योंकि ये स्वर रहित है। और उसके आगे अगर स्वर आ रहा है तो स्वर तो चढ़ेगा ना भाई। और अगर स्वर चढ़ता है तो शब्द बनता है पवित्र। क्या मैं सही नहीं हूं, यह शब्द बना या नहीं बना। मुझे लगता है कि यह शब्द अच्छे से समझ में आया होगा। यह बना है ना हमारे पास, पू, ऊ का ओ बना, बना आपके सामने ही बना है, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो जो ये सारणी बताई इसके अकॉर्डिंग ही जो काम किया है भाई। सारणी के अकॉर्डिंग तो चलेंगे ना हम। देखो पुत्र, पुत्र क्यों बना, क्योंकि हमने संयोग किया। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया भाई। पू धन इत्र, पुत्र संयोग किया ना हमने डायरेक्ट, इसमें कुछ बदलाव थोड़ी ना किया है, पुत्र बना। लेकिन ई को किस में बदलना है, ई को ए में बदलना है, और ये पू है तो बदलाव कहां पे होगा, यहां पे। ऊ को किस में बदलना है, ओ में बदलना है, ओ में बदलना है। ऊ को ओ में बदलेंगे तो कहां चला जाएगा ये हमारा नियम, अयादी संधि पे। आई एम राइट, बिल्कुल। शब्द क्या था हमारे पास, पू धन इत्र। पू धन इत्र का क्या बना हमारे पास, पो धन इत्र। पो धन इत्र बना तो ओ का क्या बनता है अयादी संधि में, अव बनता है। और ओ का अव बनता है तो शब्द हमारे पास क्या निकल के आएगा, पवित्र। मेरे हिसाब से इससे अच्छा कोई नहीं समझा पाएगा, और समझा भी देगा, क्योंकि हम बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाते हैं, बड़े बड़े पैसे खर्च करते हैं, समझाने वाले बहुत हैं। लेकिन हाँ, कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये चीजें हैं, ठीक है। एक उदाहरण और ले लेते हैं और समझ में आ जाएगा अच्छे से। मोटा धन आपा, मोटा धन आपा, मोटा धन आपा, ठीक है। टाइम बहुत ज्यादा हो गया भाई। मोटा धन आपा, मोटापा बनना चाहिए, पहले भी बताया था मैंने आपको, मोटापा बनना चाहिए हमारे पास। तो ये मोटापा क्यों नहीं बना, क्योंकि क्या है हमारे पास, ओ। जो हमारे पास पहले से मौजूद है ना उसको बदलना है। ओ है, ओ को क्या बना देंगे, ऊ बना दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओ को ऊ बनाओगे, बनाओ।
मोटापा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज की ये कक्षा आपको समझ में आई होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आपकी ये कक्षा है आज की, ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कोशिश ये की है कि अच्छे से समझा पाऊँ। अगर फिर भी भाई कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। आप लोग मुझसे सीनियर हैं, ज़्यादा समझते हैं, तो क्षमा तो कर ही देंगे। बोलते हैं ना कि क्षमा जैसा बड़ा दान कोई नहीं होता, सबसे बड़ा दान है क्षमा दान। ठीक है, तो इसी को हम मद्देनजर रखते हुए इस कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और दूसरी कक्षा में हम इसकी आगे जो है उसको जारी रखेंगे। एक कक्षा और बनेगी इसको लेकर के, उसके बाद में फिर हम डायरेक्ट हमारी स्वर संधि के ऊपर आ जाएंगे और संधि विशेष के बारे में चर्चा शुरू करेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपसे निवेदन है कि दोस्तों कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह से तो कम से कम शेयर कर ही सकते हैं। बोले कि लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब करवाना मेरा मेन ध्येय नहीं है, मेरा मेन ध्येय है कि जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से समझा पाऊँ, और अगर किसी और का भला होता है हमारी वजह से तो कोई नुकसान नहीं है। हम ये नहीं सोचते हैं कि अगर वो भी पढ़ लेगा तो हमसे आगे नहीं निकल जाएगा। नहीं मेरे भाई, आपके और उसके दिमाग में एक्यूरेसी नहीं है, बराबर नहीं है। क्या पता कि आपका दिमाग उससे कितना ज़्यादा काम करता है या कितना कम काम करता है। जिसको आगे निकलना होगा वो निकलेगा, ये तो मेहनत का काम है। जो करेगा वो, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। बोलते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी। तो उसी के अनुरूप मैं भी ये बोलता हूँ कि अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। आपका बहुत बहुत आभार होगा, और निवेदन है कि कक्षा पे बने रहें, कंप्लीट कक्षा देखें, उसके बाद में मुझे एनालिसिस करके बताएं कि क्या कमियां रही हैं मेरे अंदर, क्या नहीं समझा पाया अच्छे से। अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोशल साइट के जरिए भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा कंप्लीटली सोशल साइट का जो ऑप्शन है वो मैंने डाल रखा है, लिंक वगैरह भी शेयर कर रखे हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।